नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का देखने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बापू की 191वीं जयंती आज राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपति पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज। गांधी जयंती पर राहुल गांधी का वार, बोले मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा। बापू की आज 191वीं जयंती। सीएम शिवराज ने बापू को श्रद्धांजलि दी, कहा अहिंसा और सत्यवादी थे बापू। उपचुनाव के पहले शिवराज के मंत्री देंगे इस्तीफा, कांग्रेस छोड़ थाम लिया था भाजपा का दामन। और कब थमेगी बेटियों के साथ दरिंदगी, खरगोन के बाद सतना में चाकू की नोक पर नाबालिग से गैंगरेप। कटनी में झोला छाप डॉक्टरों के दम पर टिकी जिंदगी, बसाड़ी के बेबस मरीजों की जिंदगी, होम्योपैथी दवाओं के द्वारा किया जा रहा उपचार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान गांधी भवन पहुंचे, जहां उन्होंने बापू को पुष्प अर्पित किए। इस दौरान क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। बापू जी की जयंती है। बापू जी ने सत्य और अहिंसा का मंत्र विश्व मानवता को दिया और बड़े से बड़े अन्याय का मुकाबला भी उन्होंने सत्य और अहिंसा के इन अस्त्रों से किया। सत्याग्रह, असहयोग जैसे नए अस्त्र उन्होंने अन्याय के खिलाफ दुनिया को दिए और आज दुनिया के सामने जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान अगर कहीं है तो बापूजी के बताए हुए बापूजी के दर्शन में है। दिक्कत केवल एक है कि हम बापूजी को मानते हैं लेकिन बापूजी की नहीं मानते, उनकी बातें नहीं मानते। जो उन्होंने किया और जो उन्होंने कहा उस रास्ते पर हम नहीं चलते। आज भी बापूजी का बताया हुआ मार्ग भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन करा सकता है। इसलिए हम बापूजी को तो माने लेकिन बापूजी की भी माने, उनके बताए रास्ते पर चलें। ये संकल्प मेरे सहित सबको लेने की आवश्यकता है। आज जय जवान जय किसान का मंत्र देने वाले, कद छोटा लेकिन व्यक्तित्व बहुत बड़ा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीदेव लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। प्रधानमंत्रित्व के अल्पकाल में उन्होंने जो काम किए, देश की जैसी सेवा की, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। पूज्य बापूजी और पूज्य शास्त्री जी दोनों के चरणों में नमन, इस संकल्प के साथ कि उनके बताए मार्ग पर चलने का हम प्रयास करेंगे। और आज देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है और पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहा है। एमपी में भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और साथ ही विपक्ष पर भी कमलनाथ ने हमला बोला। क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। बापू जी को याद करते हैं। उन्होंने ही देश का भविष्य का नक्शा बनाया था। उनकी कुर्बानी से आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ। उनके संघर्ष से, उनके कुर्बानी से हमारा संविधान बना, हमारे देश में प्रजातंत्र लागू हुई और आज विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र कलंकित हो रहा है। इस बात का मुझे बहुत दुख है। प्रजातंत्र और संविधान हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए और हमारा कर्तव्य है, जिन्होंने अपना जीवन काटा है, कि आगे आने वाली पीढ़ी और नौजवानों के लिए हम ये संविधान और प्रजातंत्र को सुरक्षित रखें। सौदा कर लेना, बोली बोल लेना, इसका कोई अंत नहीं, क्योंकि अब पंचायत के चुनाव भी बोली पर होंगे। गांव में बोली बोल दो
और सन पर चुन लो, मंडी में बोली बोल लो और मंडी के सदस्य बना लो। ये बड़ा दुर्भाग्य है, एक पार्टी के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं, पर पूरे। जब मध्य प्रदेश 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी ने मुझे सौंपा था, मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 महिलाओं पर अत्याचार का। आज भी महिलाओं का अत्याचार, और पिछले 8 महीनों में 7 महीनों में जो कानून व्यवस्था है, जो महिलाओं पर अत्याचार, जो रेप, हम देख रहे हैं कि कैसा माहौल देश में बन रहा है, खास करके हमारे सबसे कमजोर और दलित समाज के ऊपर। और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, क्या कुछ का आपको सुना देते हैं। देखिए, ये कांग्रेस की अंदरूनी अंतर कलह थी, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हटाया। कांग्रेस की अंदरूनी अंतर कलह में और जो विश्वासघात जनता से किया था, उसके कारण सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी, इसलिए उनकी सरकार गई। अभी तो आप वो उनसे पूछो चांद को जमीन पे लाना है तो वो चांद को भी जमीन पे लाके दे देंगे। इसलिए चुनाव के समय तो ये तो उस समय भी ऐसे ही कहा था, उस समय भी ऐसे ही वचन पत्र उन्होंने जारी किया था। किसानों की कर्ज माफी का 10 दिन का वादा किया था, युवाओं को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं की घोषणा की थी, पुलिस के लिए अवकाश की घोषणा की थी। उनके वचन पत्र का एक भी बिंदु बता दें जो उन्होंने पूरा किया हो। जिले के जनपद पंचायत मोखेड़ की ग्राम पंचायत खुनाझर खुर्द में बारिश होने के बाद भी पेयजल संकट की गहराई हुई। नल जल योजना का संचालन ग्राम में नहीं हो पा रहा है, इसके चलते गांव में पेयजल संकट बन रहा है और ग्रामीण पानी के लिए स्थान में भीड़ लगा रहे हैं। इससे कोरोना से बचाव के उपाय निरर्थक साबित हो रहे हैं। बता दें कि गांव में पिछले 15 दिनों से विद्युत कनेक्शन कटने से नल जल योजना ठप पड़ी हुई है। पानी के लिए ग्रामीण गांव से 3 किलोमीटर दूरस्थ हैंडपंप से पानी ला रहे हैं। वहीं हैंडपंप का हैंडल सैनिटाइज न होने से उनके बीच संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। अब ग्रामीण करे तो करे क्या। ग्राम पंचायत भी समय रहते ध्यान नहीं दे रहा है और न ही टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध करा रहा है। आप दे दो। सिलवानी जनपद पंचायत के आदिवासी गांव खमरिया खुर्द के ग्रामीण बूंद बूंद पानी पीने के लिए भटक रहे हैं। गांव में पीएचई विभाग द्वारा करीब 3 माह पूर्व 40 लाख रुपए की लागत से नल जल योजना स्वीकृत कर निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन निर्माण के दौरान पीएचई विभाग ने अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग न किए जाने के कारण निर्माण एजेंसी द्वारा घटिया निर्माण कार्य किया, जिसके कारण पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही 3 माह से नल जल योजना बंद पड़ी है। ग्रामीण पानी समस्या को लेकर पूर्व भी नल जल योजना चालू कराने को लेकर अधिकारियों की शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक नल जल योजना चालू नहीं हो सकी है। सिर्फ अधिकारियों से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। भिंड के जिला अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के सामने जाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने जाम खुलवाया और साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी। परिजनों की मांग पर महिला का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल के द्वारा कराया गया और उस दौरान मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने भी मृतक के पति को 50,000 रुपए नगद की आर्थिक सहायता दी। महिला सकराय से आई थी एलटीटी कराने। उसका डॉक्टर जीआर शाह के द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा था। ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हुई है। 4 सदस्यीय टीम के द्वारा पीएम कराया जा रहा पैनल से एक सिविल सर्जन की अध्यक्षता में एक इंक्वायरी कमेटी भी गठित कर दी है। जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, जो भी संबंधित अगर कोई दोषी होगा तो उसको दंडित किया जाएगा। आई थी तो पता नहीं, मैं तो गांव में था, अपने घर पे था, भैया भाभी आए थे
और बगल में दीदी रहती है, वो आई थी। तो पता नहीं कैसे क्या हो गया, मेरे को तो पहले फ़ोन गया कि भाभी एक्सपायर हो गई है। आया है थाना फूक में आता है सप्राया, वहाँ से पम्मी जो है, पम्मी वाइफ ऑफ सुनील धानुक कहीं जाती है। ये ऑपरेशन नशबंदी ऑपरेशन के लिए आई हुई थी यहाँ अपने जिला चिकित्सालय में। तो इलाज के दौरान, ऑपरेशन के इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। तो उसका हमने मरक कायम कर लिया है और पीएम करा रहे हैं। पीएम से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और जो मरक की कायमी हुई है उस कायमी में परिजनों के, घर वालों के, सबके बयान लिए जाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती हर वर्ष 2 अक्टूबर के रूप में मनाई जाती है। गांधी जयंती में गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वो एक महान नेता हैं और एक समाज सुधारक के रूप में भी थे। और उसी के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में सुबह 8 बजे नगर के दिल्ली दरवाजा चौराहे से लेकर निजामुद्दीन चौराहा तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया एवं नगर को साफ स्वच्छ बनाए रखने की अपील की गई। जहां गंदगी दिखाई दी तो वहां लोगों को हिदायत दी गई। सफाई अभियान में मुख्य रूप से एसडीएम देवेंद्र यादव, नगर पालिका सीएमओ कृष्ण कुमार पटेरिया, जनपद सीओ जीके श्रीवास्तव, महिला बाल विकास अधिकारी सतपाल शेखरेन, सदर पटवारी लोकेंद्र शर्मा एवं अकादमी के सभी सदस्य एवं अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर अशोकनगर गांधी पार्क पर शहर के कुछ होनहार और कलाधर्मी बच्चों ने करीब 4000 स्क्वायर फीट की विशाल रंगोली बनाई। ये शहर की सबसे बड़ी रंगोली मानी जा रही है। 2 अक्टूबर को गांधी एवं शास्त्री जयंती के अवसर पर दोनों महापुरुषों के जन्मदिन पर बच्चों ने रंगोली बनाई है। स्वच्छता तथा किसानों के हित में इस रंगोली के माध्यम से लोगों को संदेश दिया। 3 दिन में करीब 20 बच्चों ने दिन रात मेहनत करके यह विशाल रंगोली बनाई है, जिसमें करीब 800 किलो कलर लगाया गया है। शहर भर के लोगों ने बच्चों की प्रतिभा को खूब सराहा। आपको बता दें कि अशोकनगर शहर के हृदय स्थल गांधी पार्क पर बनी यह विशाल रंगोली लोगों के आकर्षण का केंद्र है। बीते 24 घंटे से बच्चे लगातार इसमें अपना रंग भर रहे थे और जब ये बनकर तैयार हुई तो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों के साथ उनके संदेश इसमें दिखे। इस रंगोली को देखने के लिए शहर भर के लोग उमड़े। 3 दिन तक बच्चे लगातार दिन रात मेहनत कर रहे थे। शहर में सत्यम आर्ट्स के कलाकारों ने ये रंगोली बनाई है। अशोकनगर के बीच सड़क पर एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो में एक व्यक्ति जो कि कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हैं, वो एक राहगीर के कॉलर पकड़कर उसे चाटे मार रहे हैं। वजह बताई जा रही है कि नेताजी शराब के नशे में थे और वहां से निकल रहे थे। युवक की बाइक को रोककर अगले गांव छोड़ने की बात कहते हुए युवक नेताजी को नहीं जानता था तो उसने छोड़ने से मना कर दिया। फिर क्या था, नेताजी ने उस युवक की जमकर पिटाई कर दी। दूसरे वीडियो में नेताजी ने उस युवक को सड़क के किनारे बैठा लिया और जब ग्रामीणों ने कहा कि उस युवक को जाने दो तो नेताजी शराब के नशे में वीडियो में दिख रहे हैं जमकर गालियां देने लगे। कटनी तहसील मुख्यालय बरवारा से 12 किलोमीटर की दूरी में बसे बसाड़ी गांव में इन दिनों झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, जहां बाकायदे निजी क्लिनिक केंद्र में खुलेआम मरीजों का उपचार किया जाता है और क्लिनिक को ही दवा दुकान बनाकर होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों दवाओं के द्वारा उपचार किया जाता है, जिससे मालूम पड़ता है कि किस कदर स्वास्थ्य विभाग के नियम कायदे विदा करके सब स्वयं की दुकानदारी चला रहे हैं। बसाड़ी मोड़ में संचालित आरोही क्लिनिक में ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहाँ क्लिनिक के अंदर दवा दुकान और होम्योपैथी सहित एलोपैथी की दवाओं का बड़ा स्टॉक, जिसमें कुछ दवाइयां देखने पर गत हुई मिलना दिखाई दी। इस बारे में जब क्लिनिक संचालक डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया और बात को टालने का प्रयास किया। खंड चिकित्सा अधिकारी बड़वारा के मुताबिक इस स्थान से दोहरे पद्धति के उपचार सहित इस नाम का कोई परामर्श केंद्र उनके यहाँ पर पंजीबद्ध नहीं है, जिन पर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। जिला युवा कांग्रेस के आह्वान पर जिला चिकित्सालय अस्पताल में व्याप्त अनियमितता और कुप्रबंधन के विरोध में बीते दिनों सिविल सर्जन की लापरवाही के कारण हुई मौत को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया।
जहां मांग की गई कि सिविल सर्जन डॉक्टर डी के द्विवेदी को तुरंत हटाया जाए और सिविल सर्जन डी के द्विवेदी के ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। पिछले दिनों अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और संवेदनहीनता के कारण यथा समय मरीजों का उपचार न किए जाने के कारण हुई मौतों के लिए उत्तरदायी चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अस्पताल भवन मरम्मत, पुताई, नवीनीकरण एवं अन्य सामग्री की खरीदी में किए गए भ्रष्टाचार की लंबित जांच पूरी कर उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कांग्रेसियों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 15 दिन के अंदर मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। युवा कांग्रेस द्वारा राज्यपाल को संबोधित 11 सूत्री मांग पत्र जिला प्रशासन के उपस्थित प्रतिनिधि को सौंपा गया। और यहाँ उपस्थित श्रोतागण जो भी यहाँ पे आज हम सब एकत्रित हुए हैं जिला चिकित्सालय की लचर व्यवस्थाओं को देखते हुए कोविड-19 के सिविल सर्जन की लापरवाही से अभी आपने देखा कोरोना पेशेंट निशांत श्रीवास्तव जी की जिस तरह से उनकी तड़प के मौत हो गई। वीडियो आप लोगों के माध्यम से ही वायरल हुआ। जिस वीडियो को हम सब ने देखा वो बिना दवाई के उनकी मृत्यु हो गई। जिस तरह जिला अस्पताल में एक कोरोना पेशेंट के लिए लाखों का, एक व्यक्ति के पीछे लाखों का खर्चे का वो बनाते हैं, उस कोरोना पेशेंट को ये 20 रुपए थाली का भी भोजन नहीं देते हैं। कि जितनी भी मौतें हुई हैं, इसके पहले एक प्रजापति की बेटी की मौत हुई, वो भगवती मानव कल्याण समिति के थे, उनने रक्तदान दिया था, उनके बेटी की रक्त के अभाव में मौत हो गई। इसके पूर्व मझौली के एक हमारे कांग्रेस पार्टी के ही थे, उनको सर्पदंश से मौत हो गई, इन्हें इलाज नहीं किया। उसके बाद अभी एक चिकित्सालय में ही एक गर्भवती तड़पती हुई मर गई, कुछ 3 दिन के पहले की बात है। कोरोना पेशेंट निशांत की मौत हो गई। इनके कारण मतलब ये मौतों का हिसाब दे दें। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम अक्सर फोन पर हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, कैसे हो? लेकिन इस बार हम सिर्फ बातों में टेक केयर नहीं कहेंगे, बातों से कुछ आगे बढ़ेंगे। इस बार टेक केयर तो कहेंगे, लेकिन डेंगू से बचने के लिए हम उन 10 लोगों से आग्रह करेंगे कि रविवार को अपने 10 मिनट निकालें 10 बजे। अपने घर और आसपास की चेकिंग करें कि कहीं गमले, कूलर या टंकी में साफ पानी इकट्ठा तो नहीं। अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या फिर उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। छोटी सी जिम्मेदारी उठाएं, 10 लोगों को फोन लगाएं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, हर रविवार डेंगू पर बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रतलाम जिले के नामली थाना क्षेत्र में 6 लोगों में सोयाबीन काटने की बात पर विवाद हो गया। कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि विवाद कर रहे आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति के पैर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि नामली थाना क्षेत्र के परसोड़ा में करीब 8 बजे भरतलाल पिता मोहनलाल तेली का सोयाबीन काटने की बात को लेकर विवाद हो गया। कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि क्लास में भरतलाल के पैर के घुटने के नीचे कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में भरतलाल के पैर की हड्डी कट गई, जिससे उसका पूरा पैर पूरी तरह से लटक गया। हमले के दौरान अन्य आरोपियों ने भरतलाल के हाथ पैर पकड़ रखे थे, जिसकी वजह से वो भाग नहीं सका। हमला करने के बाद सभी आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। पुलिस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है, अन्य में फरार आरोपियों की तलाश करी जा रही है। विदिशा के लटेरी में मंडी कर्मचारी 25 सितंबर से शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर मंडी गेट पर हड़ताल पर बैठे। ऐसे में किसानों को फसल बेचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंडी कर्मचारियों की मांग है कि हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। गौरतलब है कि इससे पहले भी मंडी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे। मध्य प्रदेश शासन के आश्वासन के बाद यह हड़ताल 15 दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। वहीं एक बार फिर मंडी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं।
सारी मांगें हमारे हितों को लेके, कर्मचारी हितों को लेके हमारी मांगें थी। पूर्व में हमारी मांग थी कि हमारे मंडी बोर्ड में, मंडी के जो बाबू भ्रत जो हैं उनका मंडी बोर्ड में आवेदन किया जाए। इस संबंध में पूर्व में हमने हड़ताल की थी और हमारी 3 सूत्रीय मांगें थी, जिसमें से 2 मांगें हमारी कर दी है। तीसरी मुख्य मांग नहीं की गई है, उनने बोर्ड के एजेंडे से ही उस मांग को हटा दिया। पूर्व में उनके मुख्यमंत्री महोदय के आश्वासन के बाद हमने अपनी हड़ताल स्थगित की थी। 15 दिन का उन्होंने समय दिया था, हमने 18 दिन तक इंतजार किया। इसके बाद हम पुनः अपने हड़ताल पे अपनी मांग के समर्थन में सारे मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं। अशोकनगर शहर वासियों में राष्ट्रीय भावना को बनाए रखने एवं देश प्रेम को जागृत करने के लिए अशोकनगर शहर के समाज सेवी संगठन पछाड़ क्लब ने 8 महीने पहले एक अनोखी पहल करते हुए सामूहिक राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का आयोजन शुरू किया था, जो हर माह की पहली तारीख को सुबह 8 बजे किया जाता है, जिसमें हर वर्ग के लोग जुड़ते हैं। लॉकडाउन तमाम मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी ये क्लब इस आयोजन को निरंतर करता आ रहा है। दरअसल अशोकनगर के रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के दौरान यहाँ 100 फीट ऊंचा तिरंगा लगाया गया था। इस स्थान में राष्ट्रीय महत्व के कार्य से जोड़ने के लिए पछाड़ क्लब ने यहाँ ये शुरुआत की, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। क्लब से जुड़े लोगों का कहना है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान लोगों के जीवन में औपचारिक बनकर रहेगा और इस आयोजन के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के विषयों को जन सम्मान व जागरूकता के साथ निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। आज यहाँ पे 1 तारीख को राष्ट्रगान का और राष्ट्र गीत का आयोजन हुआ है, वाचन हुआ है। तो ये असल में पछाड़ क्लब है, अशोकनगर में हमारे युवा साथियों का ग्रुप है। तो जिस दिन ये यहाँ पे स्टेशन पे 100 फीट ऊंचा ये झंडा जिस दिन फहराया गया था, उसी दिन हमारे पछाड़ क्लब के साथियों ने सबने संकल्प लिया था कि हर माह की 1 तारीख को ठीक सुबह 8 बजे यहाँ पे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का वाचन हम हर 1 तारीख को करें, और तब से लगातार ये क्रम हमारा जारी है। खबर सिलवानी से है, जहां पर वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 34,000 की अवैध सागौन की लकड़ी जब्त की गई। गुरुवार को 2 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। टीपने खान बरेली गांव में बबलू नामक ग्रामीण के यहाँ छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संग्रहित की गई सागौन की लकड़ी को जब्त किया। दूसरी कार्रवाई नगर के तरैया मोहल्ला में साजिद खान के यहाँ की गई। आरोपियों के खिलाफ वन अपराध की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही। आज वन विभाग के द्वारा एसडी साहब के मार्गदर्शन में वन, पुलिस, राजस्व एवं एसएफ टीम के द्वारा 2 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई, जिनमें खानरेली में और तलैया मोहल्ले में की गई, जिसमें अनुमानित 40,000 की लकड़ी प्राप्त हुई है। आरोपी भी फरार है। भारतीय वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।